कि कहीं ना कहीं आज मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि मार्केट में प्लान बहुत सारे हैं, सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन कई सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम उस सिस्टम पे काम नहीं कर पाते। और वो समस्या है दोस्तों स्कैम होने का डर, और दूसरा फॉल्स प्रोमिसेस। यानी कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो कि मार्केट के अंदर आते ही स्कैम करने के पर्पज से हैं, और झूठे वादे किए जाते हैं जो प्लान के अंदर बताया जाता है, वो चीजें हमें मिलती नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों सिस्टम का सेंट्रलाइज्ड होना। अगर सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है तो आप ये समझिएगा कि सिस्टम के अंदर पूरी तरह से वहां पे रिस्क रहेगा स्कैम होने का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सिस्टम दोस्तों सेंट्रलाइज्ड होता है उसके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल जो है एडमिन का रहता है। और एडमिन चलाए चाहेगा तो सिस्टम को चलाएगा, और एडमिन चाहेगा सिस्टम को बंद करना है तो बंद करके निकल जाएगा। और जिस वजह से दोस्तों वहां पे रिस्क रहता है स्कैम होने का। दोस्तों बात करें तो विड्रॉल में डिले कर दिया जाता है, पेमेंट में डिले हो जाता है। 15 दिन 20 दिन बोल करके महीनों बीत जाते हैं लेकिन विड्रॉल नहीं मिलता। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, वहां पे एक ऑनर होगा, एडमिन होगा, और उस एडमिन का पूरा पूरा कंट्रोल जो है उस सिस्टम के ऊपर रहता है। और जिस वजह से दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? फोटोन इज द सोल्यूशन दोस्तों, फोटोन सोल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम्स का। आइए जानते हैं कैसे। और उससे पहले हम आज किन किन टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन सिस्टम, ब्लॉकचेन क्या है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। देन हम बात करेंगे व्हाट इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है, डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज फोटोन, यानी कि फोटोन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन सिस्टम। दोस्तों ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन एक डाटा को सुरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी है। अगर मान लीजिए आप किसी भी डाटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो आप ब्लॉकचेन के माध्यम से उस डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और जब आपने उस डाटा को एक बार ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया, उसके बाद में दोस्तों वो सिस्टम जो है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली रन करता है। ब्लॉकचेन की बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्लॉकचेन है जिनके ऊपर वर्क होता है। अलग अलग ब्लॉकचेन पे काम आप कर सकते हैं। हमारा सिस्टम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही रन करता है। दोस्तों जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाता है उस सिस्टम में एडिटिंग करना, डिलीट करना, चेंज करना या फिर उस सिस्टम को हैक करना ये पॉसिबल नहीं होता। ये सारी चीजें आपको जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर मिलती हैं। अब दोस्तों जानते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल मनी क्रिएटेड फ्रॉम ओपन सोर्स कोड कोडिंग। दोस्तों अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इंडियन करेंसी होगी जो कि आपकी पॉकेट में रहती होगी, 500 का नोट, 50 का नोट या फिर 100 का नोट आपकी पॉकेट में होगा, जिसे आप फिजिकली अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को आप खरीद सकते हैं लेकिन उसे फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। डिजिटली आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और डिजिटली आप क्रिप्टो करेंसी को बेच भी सकते हैं। दोस्तों बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर सिस्टम के माध्यम से चलती है। पीयर टू पीयर का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। यानी कि राम नाम का पर्सन है, अगर श्याम नाम के पर्सन को अपनी क्रिप्टो करेंसी सेल करना चाहता है तो वो डायरेक्टली कर सकता है। राम जो है श्याम को क्रिप्टो करेंसी देगा और श्याम बदले में उसको इंडियन करेंसी या जो भी आप जिस कंट्री में है वो करेंसी आप उनसे ले सकते हैं। और ये जो सिस्टम होता है इसे हम पीयर टू पीयर कहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी पीयर टू पीयर सिस्टम के माध्यम से ही चलती है। दोस्तों बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन बिटकॉइन शायद आपने नाम सुना होगा। बिटकॉइन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। 2008 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उस समय बिटकॉइन की जो कीमत थी वो 100 रुपए से भी नीचे थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत जो है 1 करोड़ के भी पार जा चुकी है। और दोस्तों ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की। आज बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो इतना बड़ा है कि ऐसी कई सारी कंट्री है जिनका पूरी कंट्री का मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है जितना बिटकॉइन का मार्केट कैप है। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्केट के अंदर आपने एथीरियम का नाम सुना होगा। एथीरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि दूसरे नंबर पे आती है। और इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में रन कर रही है। हमारा सिस्टम जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी पे ही काम करता है। और हमारा जो सिस्टम है वो टोन नाम की क्रिप्टो है जिसके ऊपर वर्क करता है। टोन का प्रेजेंट टाइम अगर प्राइस की बात करें तो 300 रुपए के आसपास में इसका प्राइस है प्रेजेंट टाइम में। आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे इसका प्राइस जो है जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आ गई तो अब हम जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है दो लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है जो कंप्यूटर कोड की फॉर्म में वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो पब्लिक डाटाबेस में स्टोर होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता।
साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर कोड पर बेस्ड होता है जो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। हमारा सिस्टम भी फोटोन बिजनेस जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। किस ब्लॉकचेन पे? तो हमारा जो सिस्टम है वो टॉन की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है। और इस पे डिप्लॉयड होने के बाद में अब आप इसमें प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। आपको कभी भी इस बात से डरना नहीं पड़ेगा कि हमारा सिस्टम कहीं बंद ना हो जाए। दोस्तों जो सिस्टम एक बार डिप्लॉयड हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ब्लॉकचेन पे, तो वो कभी भी बंद नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रलाइज दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, जिसका एक सेंटर है, जिसका एक ऑफिस है। यानी कि दोस्तों सेंटर ये जो सिस्टम है एक जगह से कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, जिसका जो सेंटर है वो दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली से उसे पूरा कंट्रोल किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहां पर भी वो सिस्टम चल रहा हो। उसके अंदर जो एमडी सीएमडी होते हैं वो पूरी तरह से उस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एडमिन जो होता है उसे कंट्रोल करता है। दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करना पड़ता है, तब जाके आप जो है पैसा कमा सकते हैं। अकाउंट क्लोजिंग यहाँ पर रहता है, आपको बार बार क्लोजिंग करनी पड़ेगी तब जाके आप अर्निंग ले सकते हैं। टैक्स एंड फी डिडक्शन, यहाँ पर दोस्तों आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तब जाके आप अर्निंग ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों विड्रॉल में डिले कर दिया जाता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों इसके अपोजिट बात करते हैं डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट की। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें कोई कंपनी कोई एमडी सीएमडी नहीं होती। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एमडी सीएमडी नहीं है, कंपनी नहीं है, तो ये सिस्टम चलता कैसे है? दोस्तों ये सिस्टम चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और डिसेंट्रलाइज जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉकचेन पे ही चलते हैं। नो एडमिन कंट्रोल, यहाँ पर दोस्तों एडमिन कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया। और इस सिस्टम पे आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब कोई सिस्टम किसी इंसान के कंट्रोल में होता है तो इंसान लालची है दोस्तों, और लालच अगर मन में आ गया तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम के अंदर कुछ भी फेरबदल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। नो प्रोडक्ट सेलिंग, बिना प्रोडक्ट सेल किए भी आप इस सिस्टम के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। अकाउंट क्लोजिंग, यहाँ पर कोई अकाउंट क्लोजिंग का मैटर नहीं है। यहाँ पर आपको टैक्स एंड फी डिडक्शन यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। नो डिले विड्रॉल, विड्रॉल में किसी भी प्रकार का डिले नहीं होगा। विड्रॉल में डिले कब होता है? विड्रॉल में डिले तब होता है जब सिस्टम के अंदर इनकम आने में टाइम लगता है, यानी कि बैंक अकाउंट होता है। लेकिन हमारा सिस्टम जो है विद इन सेकेंड आपको इनकम देता है, और विद इन सेकेंड इनकम आने की वजह से यहाँ पे विड्रॉल में डिले नहीं होता है। और जिस वजह से आप इस सिस्टम पे वर्क करके विद इन सेकेंड इनकम लेकर के अर्निंग कर सकते हैं। विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में जो पेमेंट आएगी उसे आप तुरंत चाहें तो विड्रॉल भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे